प्रश्न है अनेक लोगों के। हाँ, पीयूष जी चौधरी, इसके बाद में बोलिए। हेलो। हाँ भैया, मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं अभी एक ही पूछ रहा हूँ, फिर समय मिलेगा तो वापस पूछूंगा। ये धन्यवाद। सप्रतिष्ठित वनस्पति की अवगाहना जो है वो जघन्य घनांगुल का असंख्यात भाग है, और अप्रतिष्ठित की अवगाहना की रेंज है घनांगुल का असंख्यात भाग से लेकर घनांगुल इनटू असंख्यात। ये सही अंडरस्टैंडिंग है ना मेरी? बराबर बराबर। ठीक है, थैंक यू। जो सप्रतिष्ठित है वो तो बड़ी से बड़ी भी होगी, तो घनांगुल का असंख्यात भाग ही होगी, और अप्रतिष्ठित है वो बड़ा तो बहुत बड़ा पेड़ कमल वगैरह हो सकता है, वो पॉसिबल है ना? ठीक है। इसके बाद में मेरे पास एक मिनट, व्यू चेंज करना पड़ेगा मुझे। हाँ, देशना। हाँ बोलेंगे। जय जैन भैया। हाँ, अनुराग जी हैं। मेरा प्रश्न ये है कि एक कोई जीव ऐसा है जो आलू प्याज आदि गड़ंत आदि वस्तु नहीं खाता, और लेकिन कषाय करता है किसी किसी काम में, कुछ भी XYZ करता है, कषाय आदि करता है। और एक जीव ऐसा है कि जो आलू प्याज समस्त गड़ंत आदि चीजें खाता है, भक्षण करता है बढ़िया, और लेकिन बिल्कुल कषाय नहीं करता, सबके प्रति शांत परिणाम देता है। ये भी अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें दोनों में तो क्या तुलना करें, दोनों कौन मतलब है इसमें? अपने को तो क्या है, दोनों को ही त्याग करना है ना, तो अपन दूसरे की क्यों कंपैरिजन करना चाहते हैं? अपने को गणंत का भी त्याग करना है, कषाय का भी त्याग करना है। कषाय भी बुरी है, गणंत भी बुरा है। देखो, दो प्रकार के धर्म हैं, अहिंसा परमो धर्मः, ये भी सूत्र है, और मिथ्यात्व सबसे बड़ा, कषाय सबसे बड़ा पाप है, ये भी सूत्र है। लोक में हिंसा की प्रधानता है, अंतरंग परिणामों में मिथ्यात्व कषाय की प्रधानता है। दोनों ही जीवन में घातक हैं, मोह राग द्वेष भी और हिंसारूप प्रवृत्तियां भी। अपन बुद्धिमान लोग हैं, एक अच्छा एक बुरा ऐसा क्यों कहेंगे हम? इससे ही अच्छा है, इससे बुरा है। भाई आप हिंसा का भी त्याग करो और आप कषाय का भी त्याग करो, क्योंकि दोनों चीजें दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए हैं। इतनी दया से तो उन्होंने सब बातें लिखी हैं, इतनी करुणा करके, कि भाई हम आपको दिखा रहे हैं इतना कंपैरिजन जो अपन लास्ट में 10 मिनट किया, क्यों कितना बड़ा है। यदि कोई भी बुद्धिमान होगा ना, आस्तिक होगा, जीवों के अस्तित्व में श्रद्धा ना है, आप में दया अपने आप आनी चाहिए, आती है। वो जो दया है उसी के साथ में कषाय भाव का त्याग बनता है। ठीक है, इसलिए अच्छा बुरा नहीं कहो, आगे बढ़ो। किसी ने गणंत का त्याग नहीं किया है, कषाय में शांत है, तो वो गणंत का करे। किसी ने गणंत का किया है, कषाय भाव नहीं है, वो कषाय का करे। पीछे नहीं आना, नहीं तो एक दूसरे पे उंगली उठाओगे आप। देखो भैया, ये तो गणंत का त्यागी है लेकिन कषाय करता है, ये कषाय का त्यागी लेकिन गणंत खाता है। ऐसा अच्छा बुरा नहीं देखना है, आगे बढ़ना है, आगे ऊपर ऊपर। समझ में आई बात? ठीक है। हाँ जी, कौन है? योगेश जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। जी, अज्ञान दशा में आलू का सेवन किया है तो उसके प्रायश्चित्त स्वरूप क्या करना चाहिए? हाँ, जो आचार्य महाराज हो कोई, तो उनके पास जाकर के आप प्रायश्चित्त पूछ लें। हमको प्रायश्चित्त शास्त्र का ज्ञान नहीं है और अधिकारी भी नहीं उसके अपन, तो जो कोई मुनिराज हैं, निर्ग्रंथ हैं, आचार्य हैं, उनसे आप जाके पूछें, वो आपको प्रायश्चित्त बता दें। जी भैया। योगांशी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र विकास भैया। कल आपने बोला था कि आपको कौन सा जीव बनना है, अप्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित, और आपने बोला कि आपको पक्के से अप्रतिष्ठित बनना है। तो मैं पहले सोच रही थी मुझे एक भी नहीं बनना है, क्योंकि सिद्ध दशा में तो शरीर ही नहीं होता है। बट फिर मुझे नहीं पता आपका आंसर क्या था, कि कोई महत्व जैसा कोई गुण होगा, तो आई वाज जस्ट क्यूरियस कि उस बात को आप अप्रतिष्ठित बनना है। मुझे आज भी वही कहना है, मुझे अप्रतिष्ठित ही बनना है। अब कैसे बनना है उसके लिए भी गाथा आगे आने वाली है, तो गाथा आ जाए तो अच्छे समझ में आएगा, नहीं तभी वो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने याद रखा उसके लिए अच्छी बात है, बट आई विल आंसर। ओके। एंड सर विकास भैया, और एक क्वेश्चन था। अभी हम लोग ने ये निगोदिया जीव तो पढ़े, उसमें से माइंड तो पूरा बॉगल ही हो गया। बट जो हम मुझे लगा था कोई पूछ लेगा ये कि हल्दी और सूंठ जैसे हम यूज करते हैं,
तो उसमें वो जीव नहीं होते हैं कि क्या, मतलब गार्लिक पाउडर इज नॉट अलाउड ऐसे, मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस अगेन। हल्दी और सोंठ के बारे में क्या है कि वो सूख जाती है, यद्यपि वो जड़ रूप वनस्पतियां हैं तथापि वो सूख जाती हैं, और सूख करके जैसे हमने कहा था ना, सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित होती है, वह अप्रतिष्ठित होती है, फिर सप्रतिष्ठित होती है, फिर कोई अप्रतिष्ठित हो सकती है। तो कोई जड़ ऐसी है जो सूख गई तो उसमें अप्रतिष्ठित पना पैदा हो गया, प्रकट हो गया। अब जीव रह नहीं गए। कुछ कंद छिन्न वगैरह ऐसे हैं कि वो हमेशा वैसे ही बने रहते हैं, तो उनको हम हमेशा हर काल में सप्रतिष्ठित ही मानते हैं। तो ये जो हल्दी है आपकी, जिंजर, जो सौंठ बोली जाती है, वह सौंठ जो है वह अप्रतिष्ठित के अंतर्गत आ जाती है। गीली सौंठ और गीली अदरक वो भक्ष्य नहीं मानी जाती है। पूरी रूप से जो काष्ठ बोलते हैं उसे, काष्ठ यानी लकड़ी की जैसी जो हो गई, सूखी लकड़ी जैसी, उससे प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू। हाँ, पूजा जी शाह। जय जिनेंद्र भैया जी, ये जो 14 मार्गणा है, गति, इंद्रिय, कषाय वगैरह, तो इनके भेद भी है, तो वो टोटल भेद कुछ बोले हैं, मतलब काउंट है उनका कुछ? काउंट अभी अपन पढ़ते जाएंगे, आप जोड़ते जाना। गति 4, इंद्री 5, काय 6, फिर योग आएगा 15, तो जो जो आएगा उसका काउंट है पक्का पक्का। और दूसरा भैया अविभाग प्रतिच्छेद क्या होता है, वो जानना था। अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद पहले बताया था शक्ति का अंश। जैसे हम नापते हैं ना चीजों को, तो लंबाई को नापते हैं सेंटीमीटर्स वगैरह से, ऊंचाई को नापते हैं हाइट को फीट वगैरह से, और हम संख्याओं को गणना करते हैं। फिर जो काल होता है उसको आवर्स वगैरह से नापते हैं। तो उसी प्रकार से किसी की शक्तियां नापनी है, आप में इंटेलिजेंस कितनी है, आप में आनंद कितना है, उसको नापने की जो यूनिट इकाई है उसका नाम है अविभाग प्रतिच्छेद, जिसका दूसरा अंश नहीं हो सकता ऐसा शक्ति का अंश। वह तो भावों के साथ ही क्यों जोड़ रहे हैं, कि ऐसा कुछ है? क्योंकि 4 प्रकार की चीजें ना अलग अलग, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य को नापते हैं गणना करके 1 2 3 4 5। क्षेत्र को नापते हैं प्रदेशों से, 5 प्रदेश, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एटसेट्रा। काल को नापते हैं दिन, घड़ी, घंटा, वर्ष वगैरह से। तो 3 चीजें हो गई। अब भाव बचा, तो भाव को कैसे नापेंगे? एरिया से नापेंगे क्या, गणना से नापेंगे क्या? भाव को नापते हैं उसके शक्ति के अंश वाली इकाई से, इसलिए भाव के लिए अविभाग प्रतिच्छेद आता है। हाँ, अतुल जी, वर्तिका जी। अच्छा, मुझे करना है, कर दिया। जय जिनेंद्र भैया। हाँ, आज का ये सुन के हम लोग को पहला शेर फिर से याद आ गया कि जिस शेर के बाद में फिर हम लोगों का आलू अपने आप से छूट गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके और सारिका भाभी के लिए कि आपकी भाववासना से हमारा आलू छूट गया था उस समय। हम लोग का क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने वो बात किया था कि जो हमने लाइन बनाया था, टाइमलाइन बनाया था निगोदिया जीवों की उत्पत्ति काल का, तो पहले समय से दूसरे समय तक फिर जो एक एक बैच आ रहा था, फिर लास्ट बैच आया, तो लास्ट बैच आने पर फिर उसका पर्याप्ति काल चालू होता है। तो जो सारे के सारे जो पहले जो दूसरे समय में जो आए थे जीव, तो क्या वो वेट करते रहते हैं क्या तब तक करने के लिए, पर्याप्ति के लिए, जब तक लास्ट आएगा फिर? ठीक है, इनका प्रश्न है कि वो जो अपन ने बैच देखा था और फिर उस टाइम के बाद में पैदा नहीं होंगे तो वो पर्याप्ति पूरी करेंगे। तो पुराने जो जीव पहले समय से आ गए थे, क्या वो इंतजार करते हैं? इंतजार नहीं करते, वो अपना कार्य पर्याप्ति पूरा करने का चालू कर देते हैं। मैंने जो कहा था ना 2 चीजें, पर्याप्ति पूरी होने में कम से कम समय लगता है और अधिकतम समय लगता है। तो जो पहले आ गए हैं वो पहले आकर के पर्याप्ति पूरी करना चालू कर चुके हैं, लेकिन उनको पूरा करने में ज्यादा समय लग रहा है। तो वो ऐसा तो हो गई नहीं कि वो फ्री बैठे रहें, इंतजार नहीं करेंगे कब मेरा लास्ट बैच आएगा और मेरा काम पूरा चालू होगा। ये गाड़ी नहीं है इंदौर बॉम्बे की कि सब लोग बैठे उसके बाद में चलेगी और जो लोग आ गए पहले वो बैठे रहेंगे। ये तो चलना चालू हो चुकी है, अपने अपने स्टेशन पे लोग आते जाएंगे और सब वो एक साथ उतर जाएंगे। इट्स लाइक दैट। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में ये सौरभ जी जैन, हाँ आपको अनम्यूट करना होगा अपनी तरफ से। हाँ भैया, जय जिनेंद्र भैया। इसी का क्वेश्चन था आगे जो अभी अतुल जी ने पूछा कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जीव आते जा रहे हैं, लेकिन हम एक और बात बोलते हैं ना कि जीव आते हैं और फिर शरीर से छोड़ के चले भी जाते हैं, शरीर को दूसरे शरीर में चले जाते हैं और नए आ जाते हैं।
तो यहाँ पे आ जा रहे हैं या केवल आते ही जा रहे हैं इसी शरीर के अंदर? नहीं, आते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं। जो हमने टाइम बताया ना, एक शरीर में निगोदिया जीव की उत्पत्ति, जो हमने बार बार भी कही कि आप एक चीज 100% अपने हाथ में रखे हो, उसमें जीव बार बार पैदा होते जा रहे हैं, रुकते हैं, जो अपन ने अंतर बताया था, रुके फिर पैदा हुए, फिर रुके फिर पैदा हुए। जो पहले पैदा हुए थे वो सारे मर गए, उनका आयु टाइम जब पूरा हुआ अंतर मुहूर्त का, फिर दूसरे आए थे वो मर गए, आते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जन्म मरण अनंत अनंत जीवों का एक साथ बार बार होता जा रहा है। जैसे ही आते हैं वैसे ही नहीं मरते, उनकी अंतर मुहूर्त की आयु है, और आयु पूरी करके वो जाते हैं, अनंत एक साथ वंश में निकलते हैं। और ये भी पॉसिबल है वहीं के वहीं पैदा हो जाए, उसी में मरण पूरा हुआ उनका, तो वहीं पे नई जीवन चालू हो गया, दूसरी जगह ना जाए वो। अच्छा, और भैया एक बार जो ग्रुप बना, जो जीव साथ में जन्म लिए, क्या वो हमेशा ही साथ में लेते जाते हैं आगे भी, या वो छूट जाते हैं एक बार करके? आपने जिनसे विवाह किया है, अगले भाव में उनसे करोगे क्या? हो भी सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, जैसे शास्त्र की कथाएं हैं, यहाँ पर जो पति पत्नी थे तो वो स्वर्ग में देव देवी बन गए, फिर भोग भूमि में आर्य आर्य बन गए, ऐसे वो चलता रहता है, लेकिन वे अलग अलग भी हो जाते हैं। तो वे अनंत जीव हैं, वो सारे हमेशा अनंत साथ में रहेंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। उनमें से कोई जीव निकल करके पृथ्वी का एक बन जाए, कोई जीव निकल करके दूसरे वंश में चला जाए, अन्य निगोदिया में चला जाए, जो सूक्ष्म था वो बादर बन जाए, जो पर्याप्त था वो अपर्याप्त बन जाए, अन्य टाइप में चला जाए, तो वो ऐसा पॉसिबल है। अनंत वहीं पे जन्म ले लें और दूसरे अनंत कहीं और जाके जन्म ले लें, वो पॉसिबिलिटी सारी वहां पर ओपन है। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ, शशि दीदी। हाँ, जय श्रीराम भैया। हाँ दीदी। अपन ने जो ये पंचगोलक में निगोद शरीर पढ़े हैं, स्कंद आदि, तो उनमें सप्रतिष्ठित में ही ये होते हैं या अप्रतिष्ठित सप्रतिष्ठित दोनों में? नहीं नहीं, ये सब सप्रतिष्ठित के लिए बताए हैं, क्योंकि ये हम बता रहे हैं बादर निगोदिया जीवों को, सूक्ष्म निगोदिया जीवों को, तो ये किस प्रकार से वंश में रहते हैं, और यदि सप्रतिष्ठित में है तो वो बादर निगोदिया जीव कैसे कैसे पाए जाते हैं स्कंदन नरावास पूर्वी के ग्रुपिंग्स में, वो दिखाया है। तो अप्रतिष्ठित जो है वो तो उससे फ्री है, उसमें कोई स्कंद अंडर आवास पुली वाले दूसरे निगोदिया शरीर नहीं है। वो जो अच्छा, आगे जो चार्ट दिया है इसी का, पंचगोलक में निगोद शरीर, हाँ, इसमें प्रतिष्ठित जीव लिया है, तो प्रतिष्ठित से सप्रतिष्ठित ही लेना है यहाँ। हाँ, हमने पहले ही बताया था, अगर प्रतिष्ठित को ही सप्रतिष्ठित भी कहते हैं, और दोनों में से एक भी वर्ड चलेगा। शास्त्र में ज्यादातर धवल में प्रतिष्ठित ही वर्ड यूज में आता है, अप्रतिष्ठित को अलग से बताते हैं। प्रतिष्ठित यानी पहले से इन्होंने बता दिया ये प्रतिष्ठित हैं, सम्माननीय है, ये इनको थोड़ा ध्यान से रखो। देखो प्रतिष्ठित लोगों से अपन थोड़ा सम्मान से दूर से रहते हैं ना, ऐसे ही प्रतिष्ठित जीवों को थोड़ा सम्मान से अलग रखो, इनको इनसे बच करके रहना। बराबर बराबर। ये सप्रतिष्ठित और साधारण, इनमें अंतर ये है कि सप्रतिष्ठित जो है वह तो प्रत्येक वनस्पति है, और उसके आश्रय से साधारण रहते हैं, तो साधारण तो निगोदिया का प्रकार है, और वो निगोदिया रह रहे हैं यदि किसी प्रत्येक वनस्पति में, उसका नाम है सप्रतिष्ठित। अच्छा, दोनों टाइप से अलग अलग हैं, है ना? हाँ, जय श्री राम। इसके बाद में नीलिमा जी। भैया मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आयुर्वेद में कई वनस्पतियां होती हैं जो बहुत गुणकारी होती हैं, जैसे कटहल वगैरह, लेकिन ये देखने में थोड़ी सी डिस्गस्टिंग सी होती हैं, तो इसीलिए इनमें दोष बताया है क्या? नहीं, देखने में अजीब होने के कारण से दोष नहीं होता है, वो उनके टाइप्स जो हैं, जैसे शिराएं वगैरह आपको बताई थी, गूढ़ शिरा से संधि पर्व हो, संभंग नहीं होता हो, तो वो जो चीजें हैं संभंग होता हो तो उसके कारण से वह अभक्ष मानी जाती है। उनका रंग रूप कलर शेप वगैरह क्या, उसको लेकर के कोई विधान नहीं दिया मूल आगम में। फल में तो ऐसा कोई संभंग वाला दोष नहीं है। वो जो कच्चिया बेसिक अवस्था में रहता है ना, तब पाया जा सकता है, बाकी वो परिपक्व हो जाता है तो सब प्रॉपर है। ठीक। निप्रांशी जैन।
जय जिनेंद्र भैया, मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी जीव को हमने ये बताया कि जो भी आपने आलू की विवेचना बताई है वो समझाया, अगर उसके बाद भी उनको नहीं समझ आए तो फिर कैसे समझाना चाहिए? कैसे? जो मैंने आपको बताया ना, सागर के बच्चों को समझाया था वैसे समझना। आपकी आवाज इको हो रही है। एक आलू या एक जो भी जीव है उसमें इतने जीव हैं, भारत भर के जितने मनुष्य आ जाएं उसमें, चींटियां दिखती है उसमें उतनी आ जाएं। देखो जितने भी लोग हैं ना सब दयालु हैं। कोई भी व्यक्ति जैन हो कि अजैन हो, वो यदि चींटियां दिख रही ना चलते हुए, उसको बोलो जाओ चींटी पे पैर रख करके जाओ, वो जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। किसी को ऐसे पड़े पड़े थप्पड़ मार दो। तो जो थोड़े भी दयालु लोग हैं, बुद्धिमान हैं, वो कहेंगे हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम क्यों परेशान करेंगे। बहुत मूर्ख होते हैं वो, ऐसे ही चलते चलते कुत्ते को पत्थर वगैरह मारा करते हैं। तो जनरली दया सब में पाई जाती है। प्रॉब्लम उसकी ये है, दो नहीं समझ में आ रहा है जिसके, कि एक तो उसको जीव इतने होते हैं और इसमें पाए जाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, और उसको खाने की इतनी ज्यादा आदत बन चुकी है कि वो अब छोड़ नहीं पा रहा है उसको। तो खाने की आदत बन गई, उसके लिए आपको मेहनत चाहिए, हिंसा से बचना है। और वो समझाने के लिए कि इसमें जीव बहुत ज्यादा है, तो यू कैन कंसीडर, मतलब जो हमने दूसरा कहा, इतने सारे मनुष्यों की संख्या इसमें है, सब चींटियों की संख्या इसमें है, हाथी गाय बैल घोड़ा बंदर, इन सब की संख्या इसमें है। अपन एक साथ इतने जीवों को कैसे मार सकते हैं? क्यों उबाल सकते हैं? क्यों इनको तल सकते हैं? कोई कैसे अपन इनको दुखी करने में अपन कारण बनेंगे? उस माध्यम से भी आप समझाएं तो शायद समझ जाए। बाकी भोग प्रधान जीव है तो उसको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। आदत पड़ चुकी ना, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, जितनी माताएं बहनें और बड़े लोग सुन रहे हैं, सब लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हमारे को सुनते नहीं, बच्चे मानते नहीं है, या जो भी होता है हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। जितना जल्दी आप समझ लो, समझा दो, त्याग करा दो, उतना जल्दी वो एक्सेप्ट हो जाता है। आप जितना उम्र में आगे बढ़ते जा रहे हो, एक भी चीज का त्याग करना कठिन पड़ता है। आप खुद अपने जीवन में देख लेना, जो चीज आप 8 साल की उम्र में कर चुके हो, पूजा पाठ अभिषेक दान व्रत त्याग उपवास, अब आप 20-25 साल की उम्र में नया चालू करने की सोचो कोई चीज, आपको रेस्टोरेंट अंदर से वो आता है, मुश्किल पना लगता है। 50 में पहुंच जाओ और मुश्किल लगता है। 70-80 में बोलो किसी को तो उसके तो बस की नहीं रहती, वो अपने आप में रोने लग जाएगा आदमी कि मेरे से तो होगा ही नहीं ये काम। कहने का मतलब मुझे ये है, कुछ भी आपको करना हो, जितना जल्दी आप उसको सुन रहे हो कि नहीं, उतना अच्छा बेहतर है। समझ में आया बहन जी? हाँ जय जिनेंद्र भैया आ गया। भैया जी का नाम क्या है? निमित्त जय। निमित्त भैया, आपको समझ में आया क्या? हाँ भैया जी। देखो आप लोग के त्याग तो सभी के होंगे, लेकिन क्यों किया जाता है? 10वीं तक तो बेचारे बच्चे घर में रहते हैं तो सब छोटे छोटे रहते हैं, जैसे ही बाहर जाते हैं ना, इन्फ्लुएंस आता है, लोग मिलते हैं, ऐसा लगता है कि सब लोग जो कर रहे हैं वही करना है। आपको तर्क समझ में आ जाए, उधर देख लो पहले, तो कोई ताकत नहीं किसी की कि आपको हिला पाए, बिकॉज यू नो वाई यू आर डूइंग समथिंग। जैसे कोई आपको मांसाहारी नहीं बना सकता है, वैसे भी आपको भी दूसरे जगह भी नहीं खींच सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशाग्र भैया, ये आपने बताया कि एक निगोष शरीर की अवगाहना होती है घनांगुल का असंख्यात भाग, और स्कंद की भी घनांगुल का असंख्यात भाग, तो दोनों के असंख्यात में कुछ अंतर है क्या? दोनों के असंख्यात में अंतर है ना। जीव समास अवगाहना यंत्र में देखेंगे तो निगोदिया जीव की अवगाहना से सप्रतिष्ठित वाला जो स्कंद है उसकी अवगाहना असंख्यात गुनी होती है। अच्छा, और ये टाइम्स ज्यादा है। ये आवली में कितने समय होते हैं? आवली में जघन्य युक्त असंख्यात समय, जघन्य परित असंख्यात की पावर जघन्य परित असंख्यात। अच्छा ठीक है। और ये आपने बताया था कि शरीर असंख्यात होते हैं लोक में, तो कौन से शरीर की अपेक्षा बताया? औदारिक, कारमान, या कौन से शरीर की? जोन सा लेना हो आपको, क्योंकि औदारिक के साथ ही कारमान है, वैक्तिक तो के साथ ही कारमान है। कारमान तो सब जीवों के अलग अलग है ना, तो फिर अनंत शरीर हो गए। कारमान सब जीवों के अलग अलग हैं, तो जो औदारिक है, सही बात है आपकी, औदारिक शरीर है
औदारिक वाले जो शरीर वो सब असंख्यात है। कारमान और तेजस जो होगा वो तो सबके अपने अपने इंडिविजुअल होने से वो अनंत है। तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक इन सबको भी मिलाओगे तो असंख्यात ही मिल पाएंगे। तो कारमान तेजस लेंगे तो अनंत हो जाएंगे। जितने जी उतने हैं वो। ठीक है। अब कम होते जा रहे हैं हर 6 महीने में। भैया एक प्रश्न और था आखिरी कि वो जैसे बेच आ रही है प्रति समय अनंत जीवों की, तो वो बेच एक साथ मतलब टोटल बेच होके जाएगी कि एक एक बेच जाती रहेगी, मरते रहेंगे वो? अच्छा, कैसा चाहते हो आप? मैं तो कैसा भी नहीं चाहता हूँ। वो अपनी अपनी आयु के अनुसार मरते हैं। बैच जो है ना वो अपना अपना बैच मरता है। जो एक साथ आए हैं वो एक साथ मरेंगे, जो एक साथ मरे हैं वो कहीं और जाके पैदा होंगे। आपने बोला था ना कि बेच आ रही है, फिर 50 समय के बाद पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर एक साथ जाएंगे। उनकी पर्याप्ति पूर्ण होने का समय एक साथ है, बाकी जो जो आए हैं वो अपनी अपनी आयु के अनुसार जाते हैं। तो अच्छा। सबको जितने वो बैच में मतलब वो जो लोग लगातार आए थे वो सब एक साथ ही मरे, ऐसा नहीं है अनंत एक साथ मरेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, लक्ष्मी चंदी जैन। लक्ष्मी चंदी जैन। हाँ जी भैया जी, जय जिनेंद्र। हाँ जी। मेरा आवाज आ रही भैया जी? हाँ आ रही। मेरा प्रश्न ये था कि हम बाजार से कच्ची हेलो। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि हम बाजार से कच्ची हल्दी लाते हैं और उसको सुखा करके और फिर पीसते हैं, तो उसकी बजाय बाजार से सूखी हुई हल्दी लाएं और फिर पीसें, तो कौन सा तरीका दोनों में से ठीक रहेगा? दूसरा तरीका बेहतर है। सूखी हुई लाएं और फिर पीस लें उसको। हाँ, आवाज अच्छा नहीं आ रही तीसरा आपकी। नहीं पूछा कि पीसी पिसाई लिया बाजार से। पीसी पिसाई तो नहीं लाते हैं। हाँ, सूखी है, सूखी ला करके अपन पीस लें वो बेहतर है। अच्छी बात, धन्यवाद। इसके बाद में कहाँ गए? सुनीता जी। सुनीता जी। जय जिनेंद्र भैया जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जो लॉट में जो पर्याप्ति के लिए भेज रहे हैं, तो वो लॉट जो बन रहा है वो विग्रह गति की अपेक्षा से बनेगा क्या? रुजु गति से आने वाले पहले आ गए, फिर जैसे कोई मोड़ा लेके आ रहा है तो दूसरा समय तीसरा समय पूरा करके जन्मेगा, तो वो हिसाब हम ले सकते हैं क्या इसमें? नहीं, वो लेने की इसलिए अंतर आ रहा है उनमें। लॉट क्योंकि वो तो विग्रह गति आपकी केवल मैक्सिमम 3 समय की है और यहाँ पर हम 3 समय के आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। हम तो असंख्यात समयों में आगे पीछे पैदा करवा रहे हैं। तो विग्रह गति का कोई यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है कि उसके कारण से ये हो रहा है। कोई ऋजु गति से आओ चाहे विग्रह गति से आओ, लेकिन वो एक एक समय करके असंख्यात समयों तक पैदा होते हैं, वो वहां पर कहने का अभिप्राय है। तो नेचुरली कहीं और से कहीं जीव पहले मरे, कोई अगले समय में मरा, कोई अगले समय में मरा, ऐसे अनंत जीव मरते हैं तो वो सब इकट्ठे इकट्ठे घूमते रहते हैं, पूरे वातावरण में घूमते रहते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये मैं समझ रही थी कि जैसे एक साथ जन्म मरण जो हो रहा है, तो उसमें जो लॉट से 2 लॉट आए, तो उसमें जो अनंत जीव समान आयु वाले हैं वो ही मरेंगे एक साथ। बराबर। ठीक है भैया। इसके बाद में कविता जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो भैया ने पूछा ना कि हल्दी हम सूखी लाएं कि वो लाएं, लेकिन क्या होता है हम सूखी हल्दी में भी पानी डाल के उसको थोड़ा भिगाते हैं, तब उसको कूट के छोटी छोटी बनाते हैं और मतलब पीसते हैं, तो पानी डालते ही वापस उसमें जीव शुरू हो जाते होंगे ना? नहीं, आप पानी डालते हैं उसे गर्म वो करने के लिए, पिघालने वगैरह के लिए, तो वो कोई उससे जीव नहीं पैदा हो जाते। वो तो सूख चुकी ना पूर्ण प्रकार से। लेकिन यदि आप गीली कर रहे हो, मैं दूसरी कह रहा हूँ, लेकिन गीली कर रहे हो यदि आप उसको, तो मेक श्योर कि वो वापस सूख जाए, नहीं तो उसमें दूसरे टाइप के जीव पैदा हो जाते हैं। हाँ, वो सूखेगी तो बाद में, लेकिन एक बार कूटने के लिए उसको थोड़ी ढीली कर ली जाती है। हाँ, तो वो आप छने पानी को आप डालोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, थैंक यू भैया जी। हाँ, इसके बाद में कहाँ गई है? इनका तो हो गया ना। सुनेहा। जय जिनेंद्र भैया। हाँ जी, जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन है, जैसे जब भी पढ़ा था आलू का पंचगोलक पढ़ा जब गणित का, तो इसी प्रकार जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो भी सप्रतिष्ठित
अप्रतिष्ठित होती है, धनिया, मेथी, पालक, तो इनमें भी सेम प्रोसेस चलती है क्या? जो सप्रतिष्ठित है, धनिया पत्ती, मेथी, पालक, उनमें होती है। बाकी ये अपने आप में सप्रतिष्ठित के बाद में अप्रतिष्ठित भी होती है। सिर्फ मेथी है, धनिया है, तो अब वो जो परिपक्व हो चुकी, जिनके समभंग नहीं होते हैं, असमभंग होते हैं, तो वो सारी अप्रतिष्ठित हैं। लेकिन उन्हीं में जो इस प्रकार की है, जो छोटी हो, समभंग वाली हो, जिनमें तंतु ना निकलता हो, तो वो वाली जो वनस्पतियां हैं उन्हीं में तो वो सप्रतिष्ठित है, तो वो वाली प्रोसेस चलती रहती है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो मतलब अगर पालक का पत्ता है, अगर वो बिल्कुल प्रॉपर बड़ा हो गया है, तो उसकी रेखाएं बिल्कुल पूरी प्रॉपर तरीके से आ गई हो, तो वो अप्रतिष्ठित हो गया है, ऐसा समझ सकते हैं ना? हो जाता है। पालक को तो खैर नहीं खाने का ये रीजन रहता है, वो उसका पत्ता तो मोटा है ही, सप्रतिष्ठित जैसा, लेकिन उसमें उसके आश्रय से बहुत छोटे छोटे त्रसजीव रहते हैं, 2 इंद्रिय वगैरह, जो दिखाई भी नहीं देते हैं, मतलब बहुत पानी में उसको धो वगैरह जैसा दिखाई देने लगते हैं, ऐसा कहते हैं। तो उसके कारण से पालक को नहीं खाया जाता है। बाकी मेथी और धनिया पत्ती वगैरह है, पुदीना है, तो उसको तो मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सेव करके यूज करना चाहिए। और जैसे जो प्याज होती है, तो प्याज को डायरेक्टली तो नहीं लेते हैं, लेकिन अगर शैम्पू के माध्यम से उपभोग हो जाए तो उसमें भी बराबर पाप लगता है क्या? अरे ऐसे काम करने ही क्यों अपने को, फिर एक एक चीज के ऊपर बन जाने लग जाएंगे, है ना। आप स्वयं विचारवान हो, विवेकवान हो, कैसे भी करके जीव हिंसा से अपन बचें, इसका विचार रखना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, जय जगन्नाथ। हाँ जी, रतन जी, प्रमिला सेठी, इसके बाद में ऋषभ जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आलू, गाजर, मूली जमीन के अंदर है और वो बाहर निकाल ली गई है और अलग हो गया वो जमीन के स्पर्श से, तो भी क्या जीव मरते रहते हैं और जाते रहते हैं? जब तक उसमें सप्रतिष्ठित पना है ना, तो उसमें जीव उत्पन्न होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। जब वही वनस्पति कोई अप्रतिष्ठित बन जाए जी, तो फिर नहीं होंगे उसमें। लेकिन जैसे आलू है जी, और गाजर वगैरह है, तो वो तो अपने आप में सदैव ही सप्रतिष्ठित रूप में बनी रहती है, सदैव ही है, सदैव ही अभक्ष्य बनाया बताया गया है। अदरक है जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो जी। अदरक निकाल करके सूख गई है, अब उसमें कोई जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना भी नहीं है, तो वह फिर अप्रतिष्ठित बन गई। बहुत अच्छा। ऋषभ जी। भैया जी, जय जिनेन्द्र। आज के लेक्चर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार पहले व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत ही आनंद आया विषय में। मेरा प्रश्न में जो अचित कर्म का विधान आया है, उसको काटना, छेदना, तो उसके बाद क्या वो निगोदिया जीवों की जो प्रति समय अनंत उत्पत्ति है, क्या वो रुक जाती है? नहीं, जो अपन प्रासुक करते हैं, अचित्त करते हैं, वो अप्रतिष्ठित को करते हैं, सप्रतिष्ठित को नहीं करते हैं। नहीं तो आप कल को बोलो भैया आलू को प्रासुक करने की विधि क्या है, हमको बताओ, हम आज से ही चालू कर देंगे। अपन तो अप्रतिष्ठित को करते हैं, पर कोई ये कहे कि आलू को हमने अचित्त करके फिर खा लिया, तो अचित्त करने के बाद क्या उसमें उत्पत्ति रुक जाती है या होती रहती है? अरे तो आलू को अचित्त करोगे कैसे, वो छिन्न रूप हमेशा बना हुआ है, इसलिए उसको अप्रतिष्ठित करने का कोई तरीका नहीं हमारे पास। जैसे अगर किसी ने आलू उबाल दिया भैया, तो उसमें जीव अभी भी उत्पन्न हो रहे हैं या फिर उत्पत्ति रुक गई है? उत्पन्न होते रहते हैं उसमें। अच्छा, वो कोई भी अचित्त वाला, मान लो आपने उसको सुखा भी दिया, लेकिन करा तो वही काम है ना आपने, क्योंकि जब जब भी आलू आपके पास आएगा, दैट विल बी सचित्त। आप उसको इंटेंशनली बहुत गला सड़ा करके, तल करके, कूट करके, पीस करके, दबा करके, उबाल करके करोगे, तो उसमें तो उसको बहुत कष्ट जो आप दे रहे थे खा करके वैसे दिया है। तो जी वो हिंसा तो होगी, बराबर होगी, पर वो होने के बाद भी उसमें जीवोत्पत्ति होती रहेगी। जो सूख गया है तो सूखे हुए में कदाचित ना भी हो, लेकिन जो बाकी सारी स्टेजेस हैं उसकी, उसमें तो होती रहती है। ठीक ठीक ठीक, उसमें होती रहेगी। और भैया एक दूसरी बात ये थी कि जैसे एक निगोच शरीर की आयु तो बहुत लंबी हो सकती है, जैसे 193 गाथा की टीका में भी आया कि एक निगोद काय बहुत लंबी हो सकती है। तो जहां से वो पर्याप्तियां प्रारंभ हुई
एक पहले समय वाले जीव की, तो वो कहाँ जाके, वो तो घनांगुल के संख्यात्मक भाग में पूर्ण हो जाएंगी। घनांगुल के संख्यात्मक भाग में नहीं, अंतर मुहूर्त में। हाँ, आपका प्रश्न पूरा कर लो। हाँ, अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाएंगी। तो उतने समय तक जितने जीव उत्पन्न होंगे तो उनका एक साथ मरण आदित होगा। फिर आगे जो शरीर में जीवोत्पत्ति हो रही है उनका फिर उनके आगे वाले जीवों के साथ में मरण, जीवन मरण, श्वासोच्छ्वास होगा, ऐसा ही है। हाँ, वैसे ही, मतलब जो जो जीव आए हैं वो मरते जाएंगे, वो अपने अपने आयु की लौट में मरेंगे, जितना जिनका समय है आयु का। और काय लंबी रहती है तो काय की स्थिति है, बाकी निगोदिया जीव की जो स्थिति है पर्याप्त की भी, वो भी अंतर मुहूर्त है। तो वो अंतर मुहूर्त में सेकंड्स में मर रहे हैं। ठीक, तो ये जो एक साथ आयु, जीवन मरण, श्वासोच्छ्वास कहा, ये एक समय वाले जीवों के लिए कहा, जो एक समय में आकर उत्पन्न हो रहे हैं, एक साथ आए हैं वो भी अनंत है ना। ठीक है भाई, सुभाष जी मुकुरे। बस अपन 5 मिनट और लेते हैं, बहुत मारे थे आप लोग का समय हो गया। हाँ जी भैया जी, मेरा एक शंका थी कि जैसे सूक्ष्म जीव की परिभाषा बदलाई थी अपन ने कि वो किसी रोके जाते नहीं और ये किसको रोकते नहीं। हाँ। तो निगोदिया जीव तो सूक्ष्म होते हैं, तो इसका हम कैसे कर सकते? अरे शुरू में अपन ने पढ़ा तो सही गाथा में, निगोदिया जीव 2 प्रकार के हैं, बादल निगोदिया और सूक्ष्म निगोदिया। सूक्ष्म निगोदिया की बात नहीं करी अपन ने आलू प्याज गाजर मूली में। जो जो सप्रतिष्ठित हैं, जिनके आश्रय से निगोदिया हैं, वे कौन से वाले निगोदिया हैं? बादल निगोदिया। सूक्ष्म जीवों को कोई आधार की जरूरत नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, उनको आप टच भी नहीं करते हो। लेकिन जो बादल निगोदिया हैं उनके साथ की सारी व्यवहार की बात थी, क्योंकि निगोद दोनों प्रकार के, बादल निगोद। यदि निगोदिया अकेला सूक्ष्म ही होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब तो आपको जो खाना पीना घूमो फिरो आराम से। लेकिन आपके लिए कष्ट की बात है कि निगोदिया जीव बादल भी होते हैं और वो आश्रय से पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, अंतिम निखिल जी शाह, इनसे पूछ लेते हैं। जय जिनेंद्र भैया जी, बेज एक प्रश्न ये था कि वो जो आपने एक डायग्राम दिखाया था जहाँ पे हर एक समय पे एक बैच आती है, तो मान के चलिए पहली बैच जो आई एक समय पे, उसका आयु काल एक मिनट मान के चलते हैं, और दूसरी बैच जो आई, उसका जो बैच आई उसकी आयु काल मान के चलिए 5 मिनट चलते हैं। तो दोनों की पर्याप्तियां काल तो अलग अलग है, तो दोनों पर्याप्तियां एक साथ कैसे होगी? क्योंकि 1 मिनट वाली बैच को तो 1 मिनट के बाद मरना ही है। तो पर्याप्ति पूर्ण होने में तो वैसे भी 1 सेकंड ही लगेगा। आपने आयु 1 मिनट की बनाई है उनकी, तो वो पर्याप्तियां पूरी कर लेंगे, पर्याप्तियां पूरी हो जाएगी 1 सेकंड में। फिर फर्दर वो जीवन चलता रहेगा, तो वो 1 मिनट वाले जीव मर जाएंगे और 5 मिनट वाले चलते रहेंगे, क्योंकि पर्याप्ति तो उस व्यक्ति के पास है ना जो वहां पर है। वो पर्याप्ति से ना लेके जा रहा है अपने साथ में, चलो भैया मैं जा रहा हूँ, आपको भी घर खाली करना पड़ेगा। वो अपना घर अपने अपने समय में खाली करेंगे। इट्स लाइक धर्मशाला, एक लंबा हॉल, उसमें कई लोग आए, फिर कई लोग आए और दूसरे आपके घर के लोग आए। आपने रसीद कटवाई हुई थी, तो आप जा रहे हो तो आप क्या करते हो, रसीद दे के चले जाते हो कि आप लोग नहीं पढ़ लेना, हम तो जा रहे हैं। तो ऐसे ही वो लोग चले जाएंगे, छोटी आयु वाले, लंबी आयु वाले उसके अगले समय में जाएंगे, फिर उसके अगले समय में जाएंगे, ऐसे वो चलता जाएगा। जो पर्याप्त है वो जीव की शक्ति, वो शरीर की शक्ति नहीं है। मतलब भैया जी, जो गाथा सूत्र 192 थी, जहाँ ये कहा था कि साधारण का मतलब समान आहार और समान श्वासोश्वास, जन्म मरण जो है, वो एक टाइम की एक बैच में जो आईजी है उनको लागू करे, वो नियम उनको घटित होता है उन पर। और जो आहार का लेना देना है, आहार का ग्रहण करना, श्वासोच्छ्वास का, तो वो जितने अब एक साथ हो गए ना, वो सारे के सारे एक साथ ही ले रहे हैं। जितने जीव हैं उस शरीर में, भले वो अलग अलग समयों में आए हैं, उनकी अलग अलग श्वास से नहीं है, एक श्वास से वो सारे के सारे जीव काम चलाते हैं। सिर्फ जन्म मरण के लिए टाइम स्लॉट एक साथ रहेगा। हाँ, जन्म मरण का अपना अपना टाइम स्लॉट एक साथ है, तो ये उत्पत्ति के विधान में बताया ना वैसा। और वो जो एक स्लॉट में जो जीव रहते हैं उनकी कर्मफल चेतना भी सेम रहती है, वो अपने अपने बांधे हुए कर्म के हिसाब से अपनी अपनी रहती है, सबकी अपनी अपनी कर्मफल चेतना। नहीं तो फिर सबको एक जगह एक साथ भेजना पड़ेगा, एक ही जैसा बंध करवाना पड़ेगा, फिर कोई जीव निकलेगा ही कैसे, कोई पृथ्वी का ही कैसे बनेगा? नहीं तो बनेंगे तो फिर अनंत बन जाएंगे एक साथ। तो सब एक साथ होने पर भी अपना अपना परिणाम हर एक व्यक्ति का इंडिपेंडेंट है, इतनी स्वतंत्रता भी है और इतना दुख भी है। अब आपको दुख समझ में नहीं आया होगा कि इतने कैसे दुख है यहाँ पे, तो बढ़िया है, तो अपन थोड़ा शाम को चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें अपन ने ये देखा कि कैसे कैसे निगोदिया की स्थिति है। जी भैया, जय जय। एक और अंतिम ले लेते मणि जी जैन,
उसके बाद में बस समाप्त करेंगे। जिनके बाकी के प्रश्न हैं, मेरा अनुरोध है वो लिख दें अपने चैट में, मैं बाद में क्लास में बता दूंगा उनको। हाँ जी। जय जिनेंद्र पंडित जी, मैं नैना जैन भोपाल से। आपका नाम तो मणि जैन आ रहा है वैसे। हाँ, वो मम्मी जी का नाम से है। ठीक है, बोलिए। मेरे को ये पूछना, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? मुझे पूछना था, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन ना 19th को करा था, तो उस टाइम फिर वो अलाउ नहीं कर रहा था, फिर वो लिंक से ऐसे ज्वाइन किया था, तो जो जैसे क्लासेस मिस हो गई और रेगुलर पूरी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम वाली, तो इसके लिए यूट्यूब इसके पर लिए सारे लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पर हैं और उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपको प्लेलिस्ट से जो ग्रुप है, जब थोड़ा ये फिनिशिंग में आने लगेगा, या गति मार्गना वगैरह जो पूरी हो चुकी है, उनकी प्लेलिस्ट अर्चेश आपको यदि या पूर्वी, तो आप लोग ना वो लिस्ट की लिंक शेयर कर देना। ग्रुप में आप रहोगे तो वहाँ पर लिंक आ जाएगी। एक्चुअली अभी इस ग्रुप में नहीं है, जैसे आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था ना, उसमें नहीं है, ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं। आपका नंबर जो है आप चैट में डाल दीजिएगा मुझे या पूर्वी को, तो हम डाल देंगे। सारिका जिनको आप डाल सकते हैं, तो वो आप ग्रुप में आ जाएंगे तो लिंक आ जाएगी। अच्छा, नंबर डाल देते हो। इसके अलावा जो चार्ट्स वगैरह हैं आपके, जो समझाते हैं आप, उनका वो भी सब आ जाएंगे। PDF वो भी सब आप मैसेज कर देना, जो एडमिन है वो दे देंगे। ओके, थैंक यू। किसी के प्रश्न हो तो प्लीज मुझे आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब बहुत देर हो गई, तो आप लोगों को भी जाना होगा। जिनवाणी स्तुति कर। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको।